तो दोस्तों, अगर आप लोग भी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो बिल्कुल इधर उधर ना भटके, क्योंकि अब आप लोग जो है घर बैठे अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता है, ना तो आपको सीएससी में, ना साइबर कैफे में, ना आपको जो है तहसील में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको यह पूरा प्रोसेस पता चल जाए किस प्रकार से आप लोग मात्र 15 रुपये दे के अपना निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी हमारे द्वारा दूर करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, मैं योगेन आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्यांश साहब में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। तो दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपने पीसी या मोबाइल पे जो है गूगल ओपन कर लेना। वहाँ पे आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। जैसे आप इसको टाइप करते हैं तो वहाँ पे जो पहली साइट ओपन होती है edistrict.up.gov.in, इसी को ओपन कर देना। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट का जो होम पेज है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिएगा लॉगिन का एक आपको जो है बटन दिखाई देगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका सिटीजन लॉगिन ई साथी का ऑप्शन आपको शो हो जाता है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, ई साथी का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो होता है। तो यहाँ से आप जो है अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी अपना एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना, वहीं आपका लास्ट में आपको कैप्चा कोड जो शो हो रहा है उसको आप एंटर कर दीजिए। स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में, अगर आपका डिजिट में तो डिजिट में एंटर कर दीजिएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके अपना अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है अगर आपको नहीं पता है तो इसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, उसको चेकआउट करके वहाँ से आप सीख सकते हैं कि अकाउंट किस प्रकार से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप ये डिटेल एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब आपका अकाउंट लॉगिन होता है तो कुछ इस प्रकार से लॉगिन डैशबोर्ड शो होता है, जहाँ पे आपकी सभी सर्विसेज जो कि आपका ई साथी पोर्टल पे उपलब्ध है वो शो हो जाती हैं। तो पहले यहाँ पे आपका सेवा शुल्क का भुगतान है। अगर आपके द्वारा कोई भी एप्लीकेशन जो है आवेदन किया गया किसी भी एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे जो भी उसका सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है यहाँ पे शो हो जाता है। वहीं आपका रसीद उसकी जो है यहाँ पे शो जाती है। जब आपका वो आवेदन जो है कंप्लीट हो जाता है अर्थात निस्तारित हो जाता है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है इसी बॉक्स के अंदर। वहीं अगर आपका कोई आवेदन लंबित है, अभी आपका जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे कुल लंबित आवेदन आप उसको जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग निवास प्रमाण पत्र अपना बनाने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आवेदन पत्र पे आ जाइएगा। यहाँ पे जितने भी प्रमाण पत्र की सेवाएं हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। जैसे आप आवेदन पत्र पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा चौथे नंबर पे निवास प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन शो हो जाता है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र सेवा है तो आवेदन ई-केवाईसी सत्यापन का ऑप्शन शो हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना रहता है। उसके बाद नीचे जो एंटर सिक्योरिटी कोड है तो वहाँ पे आपका जो भी कैप्चा कोड शो होता है, स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में, अगर आपका डिजिट में तो डिजिट में आप उसको एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप ये पूरी डिटेल एंटर कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका जो ये सबमिट का बटन है ये आपका जो है अभी जो दिख नहीं रहा है तो उसके बाद यहाँ पे जो है दिखने लगेगा। तो जैसे ही आप ये डिटेल एंटर करते हैं उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेज दिया था, वो ओटीपी आप अपने मोबाइल से चेकआउट करके यहाँ पे एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद फिर से यहाँ पे आपका जो सबमिट का ऑप्शन शो हो जाता है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आधार से डिटेल है वो वेरीफाई हो जाता है। उसकी डिटेल यहाँ पे आपकी इस फॉर्म में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाती है, काफ़ी डिटेल फिलअप हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ कुछ आपका ऑप्शन शो होता है जो कि आपकी फैमिली आईडी से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपकी अभी फैमिली आईडी नहीं बनी है, तो इसको आप जो है यहाँ से ओके कर दीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल तो इसकी बहुत ही आवश्यकता नहीं है फैमिली आईडी बनाने की। तो यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे आप अपना फॉर्म देख सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का यह फॉर्म है, ऊपर की तरफ शो हो जाता है। क्षेत्र में आपका किस क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं, ग्रामीण है या शहरी, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे अपना ग्रामीण है तो यहाँ पे ग्रामीण यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रामीण सिलेक्ट रहता है। उसके बाद अगर आप नगरीय हैं या शहर के हैं तो यहाँ पे आप नगरीय सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपका नाम शो हो जाता है, हिंदी में नाम शो हो जाता है जो कि आपके आधार से ही रहता है। इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। वहीं आपका अंग्रेजी का नाम भी आपके आधार से ही यहाँ पे आता है, इसमें भी आप किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट में जो है आपका पिता का नाम, पति का नाम, संरक्षक का नाम, जो भी आप यहाँ पे नाम देना चाहें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तो यहाँ पे आप उसको एंटर कर दीजिएगा। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है माता जी का नाम, यहाँ पर आप अपनी माता जी का नाम एंटर कर दीजिए। उसको भी आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपका यहाँ पे जन्म तिथि जो भी रहता है वो शो हो जाता है। जन्म का स्थान यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। जिस भी जिले से आपका जन्म हुआ है, जिस भी जिले के आप रहने वाले हैं, वहाँ पे आप इसको एंटर कर दीजिए। नॉर्मली क्या होता है, आपका जो निवास स्थान रहता है वहीं आपका जन्म हुआ रहता है। अगर आपका जन्म और कहीं हुआ है तो उसको आप एंटर कर दीजिए, लेकिन यह बहुत जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे दूसरा जन्म का स्थान एंटर करें। तो उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट में आपका पता पूछा जाता है। पता में आपका सबसे पहले आपका मकान नंबर पूछा जाता है। यहाँ पे अपना मकान नंबर एंटर कर दीजिए। उसका मोहल्ला या पोस्ट जो भी है यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपका एक ही डिस्ट्रिक्ट रहता है जो कि आपका पहले से ही जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आईडी क्रिएट किए रहते हैं, अर्थात आपका निवास स्थान जो रहता है, परमानेंट अकाउंट, उसी से ही बनता है ये। जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इसमें आप यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। वहीं आपका नेक्स्ट में आपका तहसील पूछा जाता है। आप अपनी तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है अपना थाना, जो भी आपका थाना हो उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि ये गांव का है तो यहाँ पे आपका ग्राम चुनने का आ रहा है। अगर आपका शहर का होता तो यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दूसरी होती। तो यहाँ से आप अपना जो है ग्राम चुनने पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना ग्राम चुन लीजिए। ग्राम चुनने के बाद आपसे आपका जो है मोबाइल नंबर पूछा जाता है। आप यहाँ पे अपना वही नंबर एंटर कीजिएगा जो कि आपका वर्किंग हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कभी कभी लेखपाल कॉल करते हैं आपके पास, कोई डिटेल या कुछ जानकारी आपसे लेते हैं, तो इसके लिए कि आप वर्किंग मोबाइल नंबर ही एंटर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि आपका जो ये एड्रेस है, आपका जो ये एड्रेस आपके द्वारा दिया गया है, निवास की अवधि यहाँ की कितनी है। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो इसको आप जन्म से ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। अगर आप वर्ष भर से रह रहे हैं तो यहाँ पे आप वर्ष भर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप वर्ष भर से रहते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा कितने वर्ष से रह रहे हैं। नॉर्मली ये क्या होता है, जैसे जब जिन महिलाओं की शादी हो जाती है उनके केस में ये अप्लाई होता है, क्योंकि जब महिलाएं शादी करके अपने ससुराल जाती हैं तो वहाँ पे 2-4 वर्ष या कुछ सालों से ही होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये अप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, आपका प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्या है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपका एडमिशन है या आपको फॉर्म फिलअप करना है या आपका कोई अन्य कारण है, उसका आप यहाँ पे ब्यौरा दे दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है। अगर नहीं जारी हुआ है तो आप नहीं यहाँ पे रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आप आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिए, चूंकि यहाँ पे आवेदन शुल्क का भुगतान लास्ट में होता है, तो यहाँ पे जो यस है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर राशन या कार्ड या परिवार ID का ऑप्शन आ जाता है। चूंकि अपना यहाँ पे आधार से रहता तो यहाँ पे फेस हो जाता है, यहाँ पे आपका आधार से डिटेल फेच नहीं पाया, अर्थात यहाँ पे बना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका संलग्न शीर्षक अर्थात अटैचमेंट टाइटल अटैचमेंट डॉक्यूमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे चुने जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने रहते हैं, कुछ इसमें से कंपलसरी रहते हैं, कुछ इसमें से आपके ऑप्शन रहते हैं। तो जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है उसमें आपका फोटो हो जाता है, वहीं आपका स्वप्रमाणित घोषणा पत्र हो जाता है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, तो इसको आप जाके वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप अपना ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसको आप अपने आय प्रमाण पत्र जात निवास सर्टिफिकेट में आप यूज करते हैं, तो वहां से कहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में आपका रहता है राशन कार्ड, बिजली का बिल, वोटर पहचान पत्र की छायाप्रति, अन्य, ये सब ऑप्शनल है। वहीं अन्य आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जब अपना आप आधार कार्ड अपलोड कीजिएगा तो अन्य ही सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। अन्य जब सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा उस डॉक्यूमेंट का आप नाम बताइए, जिस डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि आपका 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंपल्सरी है, फोटो और स्वप्रमाणित घोषणा। तो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आपका ये फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ से पूछा जाता है कि क्या आप जो है आपके आधार में जो फोटो है वही आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं। अगर लगाना चाहते हो तो ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना
हो तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे जाके इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो अपलोड का यहाँ पे बटन शो हो रहा है, इस पे आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और उसी के नीचे जस्ट यहाँ पे शो होने रहेगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे इसमें जो आपका फोटो है वो आपका मैक्सिमम 50 KB तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। वहीं आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, आधार कार्ड हो गया, इसका भी साइज मैक्सिमम आपका 100 KB तक होना चाहिए। इसका जो फाइल का फॉर्मेट रहेगा JPG में होना चाहिए, PNG में होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो किसी फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फॉर्म को फिलअप करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो भी एंट्रीज होगी, जो भी आप यहाँ पे डिटेल एंटर करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई स्पेशल करैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं और आपको दिखाई भी नहीं देगा आपके द्वारा क्या गलत किया गया। क्योंकि जब आप सबमिट करेंगे इस फॉर्म को तो वो आप यहाँ पे सबमिट नहीं होगा और कुछ एरर शो करेगा, बट आप अगर स्पेशल करैक्टर यूज कर दिए तो वो वहाँ पे आपको नहीं शो होगा। तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे डिटेल एंटर करके फॉर्म को आगे सबमिट कर सकते हैं। तो ये डिटेल मैं एंटर करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हो जाता है उसके बाद इसको आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप अपलोडिंग सेक्शन में आ जाइएगा। अपलोडिंग सेक्शन में जैसे आपका यहाँ पे जो रहता है फोटो, यहाँ पे आपका कंपलसरी रहता है, फोटो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो फाइल आपके सिस्टम में सेव रहती है उसको यहाँ पे सिलेक्ट चूज फाइल पे क्लिक करके उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं फाइल तो यहाँ पे आपका जो भी फाइल का नेम रहता है वो होने लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोडिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोडिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी जो फाइल है नीचे अपलोड होकर शो होने लगती है। इसी प्रकार से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा पहले, उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद यहाँ पे आपका जब ये शो होने लगे अपलोड पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जब आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी फाइल रहता है यहाँ पे अपलोड हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे स्वप्रमाणिक घोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड होकर आ गया, फोटो आ गया। अब यहाँ पे बचा है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के लिए आपको अन पे क्लिक करना है। अन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप करने के लिए आ गया कि आप क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। जो भी अपलोड कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने फाइल में से अपना आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। एक साथ ही अपलोड होगा, अलग अलग यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। फ्रंट और बैक एक में ही मर्ज करके उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जब आपका ये अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे शो होने लगेगा। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे दर्ज करे का ऑप्शन आ जाता है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप दर्ज करे पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है। ऊपर की तरफ आपका शो हो जाता है निवास प्रमाण पत्र है तो आवेदन है ये। उस यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, आपका आवेदन संख्या यहाँ पे दिख जाता है, आवेदन कब किए हैं उसकी तिथि यहाँ पे दिख जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद नीचे जैसे देखते हैं यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट आपके द्वारा अपलोड किए हुए रहते हैं यहाँ पे आपके शो हो जाते हैं। फोटो आपका हो गया, स्वप्रमाणिक घोषणा पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया। इस पे आपको क्लिक करके अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इस पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। वहीं अगर आप इसका प्रिंट आउट रखना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसका प्रिंट आउट रख सकते हैं। उसके बाद इसका पेमेंट जो आपका फाइनल स्टेप रहता है पेमेंट का रहता है, बिना पेमेंट के जो फॉर्म यहीं पर ही पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो पेमेंट करने के लिए आपको सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करें पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो साइट रहती है आपकी पेमेंट गेटवे की तरफ रिडायरेक्ट हो जाती है। यहाँ पे आपका दिख जाता है NIDL का पेमेंट गेटवे है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाता है। उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका शो हो जाता है कि आपका यहाँ पे 15 रुपये का चार्ज लगने वाला है। तो यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका साइट पेमेंट गेटवे पेज पे चली जाती है। तो दोस्तों साइट जैसे पेमेंट गेटवे पे आ जाती है तो यहाँ पे आपके मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे पहला जो पेमेंट ऑप्शन रहता है नेट बैंक के, दूसरा वहीं आपका UPI का मिल जाता है, तीसरा UPI QR कोड का मिल जाता है, वहीं जो लास्ट ऑप्शन रहता है वो डेबिट कार्ड का रहता है। चूंकि आप लोग जानते हैं UPI QR कोड काफी सिंपल ऑप्शन रहता है जिसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं UPI QR कोड सेलेक्ट करता हूँ। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक QR कोड ओपन हो जाता है। तो इस QR कोड को आप अपने किसी भी मोबाइल ऐप पेटीएम ऐप से आप स्कैन कर लीजिए। जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और किसी भी ऐप से आप स्कैन करके अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे आपकी तरफ से पेमेंट कंफर्म होता है तो यहाँ पे ये जो साइट है रिडायरेक्ट हो जाता है आपके लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए साइट जो है रिडायरेक्ट होगी। यहाँ पे जैसे कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हर बार जो है इसी प्रकार का एरर आता है। तो इस प्रकार से आप जो है बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको दोबारा से अपना अकाउंट लॉग आउट करके लॉगिन करना है। तो जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुल लंबित आवेदन
पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जितने भी आपके आवेदन लंबित रहेंगे, जिसका पेमेंट नहीं हुआ रहेगा, अगर पेमेंट हुआ है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं जनरेट हुआ है, तो वो आपके यहाँ पे सो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका पेमेंट हुआ है, अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप नॉट जनरेटेड। इसका मतलब यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे से हो गया, बट यहाँ पे साइट पे कंफर्म नहीं हुआ है। जब ये कंफर्म होता है तब एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होता है, फिलहाल तो यहाँ कंफर्म नहीं हुआ। तो आपको इसी एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाता है, वेलकम टू एनआईडीएल पेमेंट गेटवे। तो ये एप्लीकेशन नंबर जब पेमेंट गेटवे से वेरीफाई होगा तो यहाँ पे देखिए आपका जो डिटेल है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा कि आपका पेमेंट कब हुआ है, टाइम क्या था, कितना पेमेंट हुआ है, किस एप्लीकेशन नंबर पे हुआ है। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आपको सुरक्षित कर रहे पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा पावती रसीद, पावती प्रपत्र एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे आपके सक्सेसफुल जनरेट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग घर बैठे मात्र 15 रुपये में अपना निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं भी इधर उधर दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।